कक्षा 11 विषय हिंदी कोर काव्यखंड और पाठ का नाम है कबीर। तो बच्चों, आज हम संत कबीरदास जी के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उनकी जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कैसे उनका पालन पोषण हुआ, किस तरह से उन्होंने जीवन यापन किया है, उनकी वैवाहिक विवाह किस तरह से हुआ, किससे हुआ, उनकी संतानें कौन कौन सी थीं, उनकी काव्य रचना क्या थी, आदि आदि के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, ध्यान से सुनिए और समझ समझ करके सुनेंगे आप। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के कवि हैं। आप लोगों को जानना चाहिए कि हिंदी साहित्य को, जो इसका इतिहास है हिंदी साहित्य का, उसको 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला कालखंड है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। दूसरे काल को भक्ति काल कहते हैं। तीसरा जो काल है उसे रीतिकाल कहा गया है, इसे श्रृंगार काल भी कहा गया। और जो चौथा जो समय है वो है आधुनिक काल। इस काल में गद्य का विकास हुआ, इसलिए इस काल को गद्य काल भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, हमारे जो संत कबीरदास हैं ये भक्ति काल के कवि हैं और इस काल में इतने उत्कृष्ट साहित्य का सृजन हुआ कि विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे स्वर्णयुग के रूप में अभिहित संबोधित किया है, इसे स्वर्णयुग कहा है। तो इस भक्ति काल में प्रमुख रूप से 2 धाराएं थी काव्य की, भक्ति की। एक सगुण भक्ति धारा के कवि थे और दूसरे थे निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण, जो ईश्वर का सगुण रूप मानते थे, जैसे तुलसी हैं, सूरदास जी हैं, इन्होंने ईश्वर को साकार माना, इसलिए इनकी जो भक्ति थी वो सगुण भक्ति थी। लेकिन हमारे जो कबीरदास हैं, कबीरदास जी ने ईश्वर को निर्गुण निराकार के रूप में माना है, इसलिए इन्हें निर्गुण भक्ति धारा का कवि माना जाता है। और इस निर्गुण भक्ति में भी 2 शाखाएं हैं, एक ज्ञान मार्गी शाखा है और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा है। तो कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था सन 1398 ईस्वी में, ऐसा लोग बताते हैं। और ये भी इनके विषय में जनश्रुति है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। क्योंकि विधवा थी, लोकलाज का प्रश्न सामने खड़ा था, भय था इस बात का, इसलिए लोकलाज के भय से उस विधवा ब्राह्मणी ने इनको काशी के नज़दीक एक लहरतारा नाम का तालाब वहाँ पर है, उसके पास छोड़ दिया। तभी निसंतान जुलाह दंपति नीरू और नीमा वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने रोते हुए बच्चे को सुना, नवजात शिशु को, उसको देखा। जब पाया कि कोई भी, इस शिशु का कोई भी संरक्षक यहाँ पर नहीं है, इसका कोई माँ, इसके पिता यहाँ नहीं हैं, तो निसंतान नीरू नीमा ने इसे अल्लाह की दी हुई वस्तु समझ करके, दी हुई संतान समझ करके
इसे अपने घर ले गए और इसका पालन पोषण किया। पढ़ाई लिखाई के लिए प्रयास किए, लेकिन इनकी रुचि न देख कर के इन्होंने सोचा माता पिता ने कि इसको क्यों ना अपने व्यवसाय में लगाया जाए। उनका जुलाहे का व्यवसाय था, उसी व्यवसाय में उसे लगा दिया, कपड़े बुनने वाले। लेकिन एक खास बात जो कबीरदास जी के अंदर थी, बचपन से ही कबीर को प्रभु जी के, भगवान के भजन बहुत प्रिय लगते थे। साधुओं की सेवा करना उनको बहुत अच्छा लगता था। संतों की संगति, विद्वानों की संगति के प्रति उनका विशेष लगाव था। इन्होंने आगे चल कर के रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। इनके माता पिता ने इनका विवाह भी किया। लोई नाम की एक कन्या थी, उससे इनका विवाह किया और इससे इनके 2 संतानें हुई। कमाल नाम का बेटा और कमाली नाम की पुत्री इनके हुए हैं, इनकी 2 संतानें। कबीरदास जी का अधिकांश समय समाज के सुधार में, धर्म के सुधार में, प्रभु की भक्ति में, साधुओं की सेवा में, विद्वत जनों के संगति में ही बीता। और मृत्यु इनकी सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। कुछ लोग मगहर जो है काशी के सामने पास रामनगर जगह है, उसे मानते हैं। कुछ मगहर बिहार में मानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। इसके विषय में बताते हैं कि काशी को मुक्ति धाम कहा जाता था। सारे जीवन ये काशी में रहे, लेकिन मृत्यु के लिए मगहर चले गए। और मगहर के संबंध में जनश्रुति थी कि मगहर में जिसकी मृत्यु होगी, काशी में जिसकी मृत्यु होगी उसको मुक्ति मिलेगी, लेकिन मगहर में जिसको मृत्यु होगी उसको मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा माना जाता है। तो कबीरदास जी का कहना था कि अगर मैं काशी में मेरी मृत्यु हो और तब मुक्ति हो जाए तो फिर मेरा प्रभु भक्त होने का क्या महत्व है। मगहर में मृत्यु हो और तब मुझे मुक्ति मिले, तब तो मुझे प्रभु भक्त होने का, ईश्वर भक्त होने का, एक संत होने का महत्ता मेरी बनेगी। इसलिए उन्होंने जिससे मगहर में अपना शरीर त्यागा। कबीरदास जी की जो रचनाएं, इन्होंने लिखित रूप में तो कुछ नहीं लिखा, क्योंकि कहते हैं मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। पर इन्होंने जो कुछ भी कहा उनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया और उसको संग्रहित, जो कुछ भी संग्रहित उनकी वाणी को संग्रहित किया गया, उसका वो बीजक नाम से संग्रहित है। अर्थात इनका ग्रंथ जो है, इनकी रचना बीजक नाम से जानी जाती है। इसके 3 भाग हैं इस बीजक के, जिसमें कि रमैनी और सवद और साखी, ये 3 भाग हैं इसमें। कबीर विद्वान संतों की संगति में बैठकर श्रेष्ठ ज्ञानी बन गए थे, ज्ञान अर्जन किया। संतों की संगति से ज्ञान अर्जित होता है। पोथी पढ़ने से उतना ज्ञान नहीं, जितना ज्ञान संत संगति से, सज्जनों की संगति से, विद्वानों की संगति से प्राप्त होता है, वो बिल्कुल कबीरदास जी पे लागू होती है ये बात। और उन्होंने जो कुछ भी कहा, ज्ञान की बातें जो वो कहते थे, जो भी शिक्षाप्रद बातें, साखियाँ, रमैनियाँ, शब्द जो भी उन्होंने कहे, उनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया और जो कि सारा का सारा बीजक में संग्रहित है। इनके जो काव्य की विशेषताएं हैं, ये कि इनके काव्य में समाज सुधार की बातें हैं, धर्म सुधार की बातें हैं, निर्गुण भक्ति के प्रचार और गुरु की महिमा के बातें विशेष रूप से इसमें मिलेंगी। समाज सुधार के अंतर्गत कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, उसके प्रवर्तक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त जो जाति पाति की प्रथा, ऊंच नीच का भेदभाव,
छुआछूत की जो बुराइयां थी उनका खुल करके विरोध किया और उनके भक्ति मार्ग में जात पात का कोई स्थान नहीं था, कोई भी स्थान उनको नहीं दिया उसको। धर्म सुधार के अंतर्गत कबीर किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, परंतु किसी भी धर्म के आडंबरों को सहन करने को तैयार नहीं थे। वो उनको आडंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हिंदुओं की मूर्ति पूजा, व्रत करना, उपवास करना, तिलक लगाना, माला जाप करना, सिर मुंडवाना, तीर्थ स्नान करवाना, इस प्रकार की सारी चीज़ें वो आडंबर समझते थे। मुसलमानों का भी उन्होंने विरोध किया। रोज़ा, नमाज, हज यात्रा, मांस भक्षण आदि आदि का सबका कबीरदास जी ने बड़ा कड़ा विरोध किया है। भक्ति भावना, कबीर मूल रूप से निर्गुण भक्त थे। उनका ईश्वर निराकार है और सर्वव्यापी है। उनका कहना है जो साकार है वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता। निराकार परमात्मा सर्वव्यापक है। उनका मत है कि जीव ब्रह्म का अंश है। जीव और ब्रह्म के मिलन में माया बाधक होती है, इसीलिए उन्होंने माया के कारण सारा संसार भ्रम में भूला हुआ ये बात कही। गुरु का ज्ञान जीव और ब्रह्म के मिलन में सहायक होता है। इनकी भाषा और शैली के विषय में भी थोड़ा समझ लीजिए। कबीरदास निरक्षर थे। इन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, पर ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, घूमते रहते थे, घुमक्कड़ जिज्ञासा के व्यक्ति थे। तो इनकी भाषा में जो एक विशेषता है कि भाषा में भिन्न भिन्न प्रदेशों के शब्दावली का मिश्रण इसमें मिलता है। इसलिए इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। इनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा इनकी कहलाई जाती है। परंतु ये खास बात है कि इनकी भाषा हृदय को छूने वाली है, मर्म को छूती है, जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी एवं उर्दू के शब्दों का मिश्रण है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको इसको ध्यान से सुनना है। अपनी पुस्तक में या इंटरनेट पर जाकर के कबीरदास जी की जीवनी को पढ़ना है। उसको अपनी कॉपी पे लिखना भी है। जीवनी में उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, किस हालत में उनका जन्म हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका वैवाहिक जीवन, उनका रामानंद जी का शिष्य बनना, अगर हो सके तो इसके संदर्भ में भी आप ढूंढें कहीं कि किस तरह से कबीरदास रामानंद जी के शिष्य बने। संतों की संगति में बैठना, सत्संगति, और फिर इनके साहित्य की विशेषताएं, साहित्यगत विशेषताएं, समाज सुधार, धर्म सुधार, भक्ति भावना आदि आदि के विषय में आपको ध्यान से पढ़ना है। इनकी भाषागत विशेषताओं के विषय में आपको अपने कॉपी पर लिखना है और उसको याद भी करना है। तो ये है आज का पाठ आप लोगों के लिए। इसको ध्यान से पढ़ें। कल आपको कबीरदास जी के पदों के विषय में बताया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।